बलरामपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, उन्हें चॉकलेट देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे हुए हैं। बाढ़ राहत सामग्री भी यहां पर दी जा रही है, जो पीड़ित है उन्हें। तो श्रावस्ती, बलरामपुर, इन सभी जगहों पर आज दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी का बाल प्रेम। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री को इस तरह बच्चों को दुलार करते हुए देखा गया हो। तो छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उन्होंने लिया, चॉकलेट उसे खिला रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही जो पीड़ित हैं, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उन्हें राहत सामग्री भी यहाँ पर बांटी जा रही है। तो भी खोल के खाएगा, एक खोल के खिलाओ इसको। पकड़ पकड़। देख सकते हैं आप छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर दुलार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्वेश, बलरामपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सर्वेश, कितनी देर तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रुकेंगे और राहत सामग्री जो बांटी जा रही है बाढ़ प्रभावितों को, वो कहाँ पर, कौन कौन से गांव है जहां पर ज्यादा इफेक्ट हुआ है बाढ़ की वजह से? देखिए, योगी जी यहाँ पहुंच गए हैं और बाढ़ प्रभावित जो गांव के लोग हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं। अभी बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। और यहाँ पे लगभग आधा दर्जन गांव के लोग हैं, वो शंकर नगर है, गोदीपुर है, रेहार और सोनार के लोग हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको, चूंकि बाढ़ से वो लोग घिरे हुए हैं, उनको यहाँ पर लाया गया है। उनको बाढ़ राहत सामग्री योगी जी मुख्यमंत्री के द्वारा बांटी जा रही है। तो काफी इलाका जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन अभी गांव में जाने का एक प्रोग्राम था सोनार गांव में, लेकिन बाढ़ का जलस्तर कम होने के कारण, चूंकि नाव एक दो जगह फंस रही थी, इसलिए गांव के अंदर जाने का जो उनका प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ जो बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है और वहीं पर बाढ़ आपदा से जो प्रभावित परिवार हैं उनके लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और उन्हीं से पूरे बाढ़ का जायजा भी ले रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें लोगों में आ रही हैं, बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है। और यहाँ पर दो ऐसे लोगों को 4-4 लाख रुपए का चेक भी दिया जाएगा जिनके 2 परिवारों की मौत हुई है, उनको चेक भी दिया जा रहा है। और कम से कम 200 परिवार यहाँ पर मौजूद हैं आसपास के गांव के, जिनको बाढ़ राहत सामग्री वितरित की जा रही है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। बाढ़ प्रभावित जितने भी इलाके हैं, चाहे पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का भी दौरा उनकी तरफ से किया गया। जरा ये बताइए कि कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिनकी समस्या है और क्या क्या समस्या है, क्योंकि खाद्य सामग्री भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, साथ ही मेडिकल की सुविधा। तो सरकार क्या क्या मदद कर रही है लोगों की जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर जो सबसे पहली जरूरत जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में है, पानी की दिक्कत होती है, तो स्वच्छ पेयजल पहुँचाना ये बड़ी प्राथमिकता है, वो प्रशासन के तरफ से पहुँचाया जा रहा है। और जो सूखे खाने होते हैं, लैया चना हुआ, दाल, जो इस तरह की चीजें गांव के लोग जो बिना चूल्हा जलाए बना सकते हैं, क्योंकि जब बाढ़ किसी गांव में आती है तो वहां पर दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसी सामान करीब 10 आइटम हैं जो वितरित किए जा रहे हैं। तो 200 से ज्यादा परिवार यहाँ पर मौजूद हैं जिनको ये दिया जा रहा है। इसके साथ ही मेडिकल किट भी दी जा रही है। उसके मेडिकल किट में जैसे डायरिया से बचने के लिए या बाढ़ के बाद जो बाढ़ जनित बीमारियां होती हैं उनसे निपटने के लिए ये मेडिकल किट भी दी जा रही है। तो और इसके साथ ही पन्नी भी दिया जा रहा है कि बारिश से बचाने के लिए
जो एक लोगों के जिनके छत बिल्कुल, क्योंकि के ऊपर भी पानी जैसा आ आप जाता बता है, रहे उनको हैं दिक्कत कि हो रहा लोगों है। के घरों में भी पानी घुस रहा है, उनके रहने की भी समस्या आ रही है, तो क्या उनको राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है? राहत शिविर में कैसे बंदोबस्त हैं लोगों के लिए, क्योंकि डेंगू मलेरिया ना फैले, बीमारियां ना फैले, बाढ़ के पानी से भी कई बीमारियां होती हैं, उससे बचाने के लिए सरकार कैसे उनको शेल्टर प्रोवाइड करवा रही है? हाँ, देखिए, बाढ़ प्रभावित 29 चौकियां बनाई गई हैं, तो अभी कुछ ही चौकियों में जो बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं वहां पर लोगों को रखा गया है। लेकिन अभी गांव के अंदर ही चूंकि पानी कम हुआ है, इस वजह से जो घर के लोग अंदर हैं वो छतों पे रह रहे हैं, लेकिन पानी कम होने से लोग गांव छोड़ना भी नहीं चाहते, उनके साथ मवेशी होते हैं, तो इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं कि लोग शरणालय में जाने से, चूंकि गांव का हर आदमी मवेशी रखता है, जानवर रखता है, तो इस वजह से शरणालय जाने में दिक्कत हो रही है। तो उनके मवेशियों के चारे की भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, और मवेशियों को जो गांव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनके आसपास जो उच्च स्थान है वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से एक पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो, चाहे वो मेडिकल किट हो, ये सब सारी चीजें और हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से चेक वितरित किया गया था, उससे कितनी ज्यादा राहत और कितना लाभ लोगों को मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो बलरामपुर में 2 लोगों की बाढ़ से मौत होने की सूचना मिली है, उसमें 4-4 लाख के चेक 2 परिवारों को दिए जा रहे हैं। तो देखिए, आपदा तो आती है, उसमें अगर चेक मिल जाता है, गरीब परिवार होता है, तो कुछ राहत तो अलग, उनके दुख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सरकार की तरफ से एक राहत, एक सांत्वना दी जाती है परिवार को, तो इस तरह का दिया जा रहा है। और 1-2 मौतें और हुई हैं, उनके बारे में भी तहकीकात की जा रही है, उनके परिवारों को भी चेक दिए जाने की योजना है। बहरहाल अभी जो स्थानीय स्तर पर कार्य हो रहे हैं उसमें जो राहत जितना ज्यादा से ज्यादा गांव ग्रामीणों को यही सरकार की प्राथमिकता है। और ये भी बताइए बताइए कि अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं, क्या संबोधित भी कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि बाढ़ प्रभावित लोगों से सीधा संवाद भी उन्होंने किया है, क्या कुछ ही देर में वो संबोधित भी करेंगे? बिल्कुल। हाँ। अभी वो बाढ़ पीड़ितों से एक परिवार से जा करके लोगों से मिले हैं, और जो बच्चे आए हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों के बच्चे हैं, उन बच्चों से भी उनको काफी प्यार और दुलार किया है, और उसके बाद अभी मंच पर मौजूद हैं, और अभी संबोधन थोड़ी देर में वो बाढ़ प्रभावित जो परिवार है, यहाँ के लोग हैं, उनको संबोधित करने भी वाले हैं। चूंकि इनका कार्यक्रम था एक बाढ़ प्रभावित गांव के जाने का, लेकिन बिल्कुल सर्वेश, कई जगहों का आज उनका दौरा है, कई जगहों पर आज वो पहुंच रहे हैं। इसके बाद आगे का क्या स्केड्यूल है उनका? क्या कुछ और जगहों पर भी, कुछ और बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी जा सकते हैं सीएम योगी? नहीं, बिल्कुल। अभी मंच से यहाँ पर सीएम योगी ने बोलना शुरू किया है, और यहाँ के संबोधन के बाद फिर उनका लखनऊ ही वापस जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लैंड करने से पहले बलरामपुर के तमाम इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है, और वो देखते रहे कि कहाँ बाढ़ से कौन कौन से गांव प्रभावित हैं, तो उसको इन्होंने बहुत बारीकी से काफी देर तक उनका हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में उड़ता रहा है। बलरामपुर के कुल कितने गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से, जहां पर जिन गांव के लोग यहां पहुंचे हुए हैं? देखिए, बाढ़ से ऐसे तो अगर कहा जाए कि पूरे जिले में लगभग 300 से ज्यादा गांव हैं जहां के लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन जहां पे एक बाढ़ राहत सामग्री वितरित की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है। विधायक बलरामपुर श्री पलटू राम जी, विधायक तुलसीपुर श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी, विधायक उतरौला श्री राम प्रताप वर्मा जी, पूर्व विधायक श्री शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रदीप सिंह जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलरामपुर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी, और प्रभावित गांवों के सभी बाढ़ पीड़ित और उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि 6 और 7 जुलाई को नेपाल और उत्तराखंड में भीषण अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
15 से लेकर 17 लाख की आबादी इन 12 जनपदों में प्रभावित हुई है, और जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद भी इस बाढ़ से असमय प्रभावित हुए हैं। हम सब ने बाढ़ बचाव के उपाय समय से प्रारंभ किए थे, और अक्सर बाढ़ इन क्षेत्रों में अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर में आती थी। गत वर्ष अक्टूबर माह में भी बाढ़ देखी गई थी, लेकिन इस बार बाढ़ जुलाई प्रथम सप्ताह में ही आई। अचानक में आई बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ, अन्य प्रकार से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। लेकिन सभी विभाग पहले से ही इसके लिए अलर्ट भी थे। अभी मैं श्रावस्ती से आया हूं, कैसे 11 लोगों को जो नदी के बीच में फंस गए थे, अचानक बाढ़ के कारण रात्रि में रेस्क्यू करके उन्हें पीएसी की फ्लड यूनिट ने वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी। बलरामपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी आबादी यहां पर इससे प्रभावित है। स्वयं बलरामपुर कस्बे में भी पानी घुस गया। लगभग 4 से 5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आवागमन बहुत सारे गांवों का बंद सा हो गया, मुख्य मार्ग बाधित हो गए, जनजीवन प्रभावित हुआ। सरकार ने पहले से ही प्रशासन को इसके बारे में निर्देशित किया था कि पहले से ही हम नौकाओं की व्यवस्था करके रखें, जो प्रभावित परिवार हों जिनके घर के अंदर पानी घुस जाए उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं, राहत पैकेट भी उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें, और साथ साथ अन्य सामग्री जो भी एक घर के लिए आवश्यक है वह सभी करने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था भी। पानी निकलने के बाद भी मच्छर आदि के प्रकोप के कारण कुछ बीमारियां होने की संभावना, और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के बिक्री को समय पे टेंडर करके पीड़ित आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता परिवारजनों को करवाने की व्यवस्था करवा दें। और यही नहीं, फसलों की भी जो नुकसान हुआ है, फसलों के नुकसान के लिए भी हमें व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि फसलों के नुकसान के लिए सर्वे करते हुए अविलंब वह पैसा भी उनके खातों में चला जाए जहां फसल को नुकसान हुआ है। यहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण बाढ़ बचाव के कार्य के साथ प्रशासन की पूरी मदद कर रहे हैं। परसों ही जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव सिंचाई ने इन पूरे क्षेत्रों का दौरा किया था, और बाढ़ और राहत कार्यों को तेजी करने के लिए उन्होंने यहां पर व्यवस्था भी बनवाई थी। मैं स्वयं भी कल पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के दौरे पे था। आज श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर जगह जगह इन कार्यक्रमों को मैं देख रहा हूं। आज के इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों के साथ यहां पर लगभग 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें 32,700 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी कृषि भूमि इससे प्रभावित हुई है। यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट के साथ साथ प्रशासन के स्तर पर भी नौकाओं की व्यवस्था की गई है। लंच पैकेट, खाद्यान्न पैकेट, ये सब उपलब्ध कराई जा रही है। जनहानि पर अभी 2 परिवारों को हम लोगों ने यहाँ पर चेक वितरित किए। पशु हानि पर भी आपदा राहत कोष से पैसा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में उन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की गई है।
और बरसाती पानी चूँकि तमाम प्रकार से संक्रमित होता है, इसलिए छान करके गर्म करके ही इस पानी का सेवन करें। उसमें क्लोरीन की गोली भी डालें, जिससे किसी भी प्रकार के जीवाणु और वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी विषाणु जनित कोई बीमारी से बचाने में वह मदद कर सके। मेडिकल टीम को भी निर्देशित किया गया है। सरकार की पूरी संवेदना आप सभी पीड़ित जनों के प्रति है, प्रभावित परिवारों के प्रति है। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदना है। जहां पर धनहानि हुई है उनके प्रति भी हमारी पूरी सहानुभूति है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार इस आपदा की घड़ी में आपके साथ खड़ी है और डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य करेगी। जनप्रतिनिधिगण, हमारे विधायकगण यहाँ पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए प्रशासन को गांव-गांव में राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था भी करवाने में अपनी मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मां पाटेश्वरी से मैं ही प्रार्थना करता हूं कि इस आपदा से जल्दी राहत मिले और लोग सामान्य जीवन अपना व्यतीत कर सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बलरामपुर का अहम दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा सीएम ने लिया है और राहत सामग्री भी लोगों को वितरित की है।